द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर केस इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या आप लोग इस मर्डर के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि पूरी तरह से छानबीन करके इसे न दिखाया जा रहा है, न बताया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, इस पर चर्चा कुछ और हो रही है। आज हम आपको इस घटना से जुड़ी एक एक सच्चाई बताएंगे। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की पिता दीपक यादव ने 4 गोलियां मारकर जान ले ली। 1 गोली कंधे पर और 3 गोलियां उसकी छाती के बराबर पीठ पर लगी। हत्या के बाद पिता ने कहा कि लोग उसे ताना मारते थे कि बेटी की टेनिस एकेडमी की कमाई खा रहा है। उसने बेटी को एकेडमी बंद करने को कहा था, वो नहीं मानी तो गोली मार दी। गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की यह थ्योरी उतर ही नहीं रही है। राधिका की मां चुप है। पिता के बयान से लेकर मां की चुप्पी तक कई ऐसे सवाल हैं जो हाई प्रोफाइल बन चुके हैं। इस हत्याकांड की वजह को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं। सबसे हैरानी पुलिस को इस बात से है कि इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर और एक टेनिस एकेडमी चलाने वाले के बावजूद राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या उसके अकाउंट डिलीट कराए गए हैं। ऐसे ही कई सवाल इस केस को लेकर उठ रहे हैं जो इस हत्याकांड को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि बेटी की कमाई की बात क्यों हो रही जब पिता खुद लाखों कमाता था। पिता दीपक यादव का दावा है कि मैं जब भी दूध लेने जाता था तो गांव में लोग ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। पहले वो मेडल जीत कर आती थी तो कैश इनाम मिलता था, फिर उसने एकेडमी खोल ली, अब वो गानों में भी एक्टिंग करने लगी है। इस दावे पर इसलिए शक है क्योंकि दीपक यादव बिल्डर है, उसकी खुद की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो जमीनें खरीदकर उन पर बिल्डिंग बनाता है, फिर उन्हें बेच देता है या फिर किराए पर चढ़ाकर कमाई करता था। उसके करीबियों का कहना है कि दीपक की आमदनी लाखों में है, महीने के वो 10 से 12 लाख रुपए कमाता है। इसके बारे में उसके सभी परिचित जानते थे, फिर कोई बेटी की कमाई का ताना क्यों मारेगा। दूसरा सवाल उठता है कि खुद ही 1.25 करोड़ की एकेडमी खुलवाई थी, बंद करने की बात पिता ने क्यों की। राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने में पिता का सबसे बड़ा रोल रहा है। उसने महंगे टेनिस रैकेट दिलवाए। पिता ने सारा काम धंधा छोड़कर 5-6 साल तक उसे विदेश में ट्रेनिंग दिलवाई। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के लिए खुद छोड़ने जाता था, फिर 4-4 घंटे कार में उसका इंतजार करता था। उस पर पिता ने करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। इसके बाद राधिका इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस खेली। करीब 1 साल पहले राधिका को खेलते वक्त कंधे और घुटने पर चोट लग गई। उसके बाद राधिका ने टेनिस से संन्यास नहीं लिया। उसने अपने माता पिता से बात की कि मैं बच्चों को ट्रेन करूंगी। राधिका पहले घर के पार्क में ही बच्चों को सिखाने लगी। पिता ने बेटी की लगन देखी तो उसके लिए एकेडमी खोलने की बात कही। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 56 में करीब 1.25 करोड़ खर्च करके एकेडमी हायर कर ली गई। इसी में करीब 2 महीने से राधिका बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। तीसरा सवाल, एकेडमी में सिर्फ 22 बच्चे थे, 1 से 2 से 3 हजार लेती थी, कमाई ज्यादा नहीं थी। राधिका जिस एकेडमी को चला रही थी वहां पर जब हमारी टीम गई तो डिजिटल ने उसकी एक स्टूडेंट से बात की। नाम न छापने और बताने की शर्त पर उसने बताया कि एकेडमी में करीब 20 से 22 बच्चे ही ट्रेनिंग ले रहे थे। वो 3,000 रुपए फीस देते थे, लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जो इतने पैसे भी नहीं दे पाते थे। उनसे वो 2 से 2.5 हजार रुपए भी ले लेती थी। ऐसे में राधिका की महीने की कमाई की अगर बात करें 40 से 50 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं होती थी। उसकी एकेडमी इतनी फेमस भी नहीं थी कि दूसरे राज्यों से यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हों। आसपास के ही बच्चे यहाँ पर होते थे। ऐसे में राधिका की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि लोगों तक बात पहुंचे कि वो अपने पिता से ज्यादा पैसे कमा कर उसे देती है। माँ ने बताया क्यों नहीं, इनकार क्यों किया, चुप्पी का राज क्या है, ये अगला सवाल है। इस मामले में यह भी हैरान करने वाला है कि जिस वक्त बेटी का कत्ल हुआ मां मंजू यादव घर पर ही थी। इसकी पुष्टि करते हुए पिता पर एफआईआर दर्ज कराने वाले चाचा कुलदीप यादव ने भी कहा कि जब वो गोली की आवाज सुनकर घर पहुंचे तो मां भी वहीं थी। मां ने पुलिस को इस बारे में बयान देने से इनकार कर दिया है। मां ने तर्क दिया है कि वो बीमार थी जिस वक्त बेटी की जान गई, वो दूसरे कमरे में थी, उसके सामने कुछ नहीं हुआ। मां ने इस पूरे मामले में मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी हुई है। ऐसे में पुलिस को शक है कि मां और बाप ही कत्ल की वजह जानते हैं। राधिका का एक भाई भी है,
लेकिन वो घटना के वक्त घर पर नहीं था। फिलहाल परिजन उससे किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। अन्यथा घर में अगर किसी बात को लेकर राधिका और पिता का झगड़ा होता था तो उससे पता चल सकता था। अगला सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर एकेडमी संचालक फिर सोशल मीडिया अकाउंट उसके क्यों नहीं है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला मामला यह है कि राधिका की इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर रही है। इसके बाद वो एकेडमी चला रही थी। इसके बावजूद उसका किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट क्यों नहीं है। एकेडमी चलाने की वजह से तो प्रमोशन वगैरह के लिए सोशल मीडिया बड़ा जरिया बनता है आज के समय में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कराए गए या उसने खुद डिलीट किए हैं। गुरुग्राम पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अगला सवाल यह है कि क्या राधिका सोशल मीडिया रील बनाती थी, इससे नाराज थे क्या पिता उसके। राधिका ने 2023 में एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था जिसमें उसने बतौर लीड एक्ट्रेस रोल प्ले किया था। ऐसे में स्पष्ट है कि राधिका को वीडियो वगैरह का शौक था। ये बात कत्ल के तुरंत बाद भी सामने आई और कि वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। क्योंकि उसका अब कोई अकाउंट शो नहीं हो रहा है, ऐसे में वो रील बनाती थी या नहीं और किस तरह की रीलें बनाती थी, इसके बारे में परिवार या फिर उसके दोस्तों को ही बता सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। अगला सवाल यह है कि क्या राधिका खुद एकेडमी में इंटरेस्टेड नहीं ले रही थी। इसमें एक और बात की चर्चा है कि राधिका का झुकाव अब टेनिस एकेडमी के बजाय म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा हो रहा था। पिता ने बेटी को अच्छा करियर देने के लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके एकेडमी खोली थी, मगर अब वह ज्यादा समय एक्टिंग में लगाने लगी थी। इसका एक गाना कारवां भी सामने आया। वो लगातार अपने को स्टार इमाम के टच में भी थी। खुद इमाम ने भी कहा है कि जब वो मुंबई से दिल्ली चंडीगढ़ आता तो उसकी 1-2 बार राधिका से बात भी हुई थी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता एसआई संदीप कुमार ने बताया है कि पुलिस ने कत्ल के तुरंत बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर भी उसको पूछताछ के लिए ले गए। अभी तक की जांच में वीडियो या रील को लेकर कत्ल करने की बात सामने नहीं आई। आरोपी पिता और पुलिस जांच में अभी यह फैक्ट आया है कि टेनिस एकेडमी चलाने से पिता नाराज था। जब बार बार कहने पर भी राधिका ने एकेडमी बंद नहीं की तो नाराज होकर उसने उसे गोली मार दी। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पर है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जो वीडियो सामने आया है वो पुराना है और परिवार की सहमति से बनाया गया है और आगे इसमें नई परतें भी खुलती जा रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने कई एंगलों पर जांच शुरू की है। उसके पिता दीपक यादव लोगों के तानों की वजह से परेशान होकर बेटी का कत्ल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को यह कहानी हजम ही नहीं हो रही है। पुलिस जांच में कारवां नाम से एक वीडियो एल्बम भी सामने आया है जिसे राधिका यादव ने 1 साल पहले शूट कराया था। इसमें इनामुल ने उनके साथ को एक्टर के तौर पर काम किया था। ऐसे में पुलिस प्रेम संबंध की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं दोनों में नजदीकियां तो नहीं बढ़ गई थी और राधिका टेनिस को छोड़कर एक्टिंग को करियर बनाने की सोचने लगी थी। इसी वजह से पुलिस इनामुल से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है। उधर इनामुल अभी दुबई में है। उसने बताया कि मेरी राधिका से 2 बार मुलाकात हुई है। उसके पिता को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया था। माँ तो शूट के दौरान सेट पर भी आई थी। राधिका का उससे कैसे संपर्क हुआ, कैसे वीडियो के लिए कास्ट हुई, दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे और हत्या पर उनका क्या कहना था, ऐसे ही कई सवालों पर अब एक्टर से पूछताछ हो रही है। वहीं इनामुल ने बताया कि एक चैनल को इंटरव्यू में इनामुल ने ये बताया कि जिस वीडियो कारवां में राधिका और मैंने एक्टिंग की है वो 2 साल पहले बनाकर रिलीज किया गया था, मगर हम इसे दोबारा किसी दूसरे कलाकार के साथ फिर से रिलीज करना चाहते थे। मैंने वीडियो के लिए राधिका से संपर्क किया था। राधिका ने अपने पिता को कारवां गाना सुनाया और राधिका ने सेट पर मुझे बताया था कि उसके पिता को ये गाना बहुत पसंद आया है। राधिका की मां भी उसके साथ सेट पर आई थी। राधिका और उसके पिता दीपक यादव के रिश्ते को लेकर किए गए सवाल पर इनामुल ने बताया कि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। राधिका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी और अब भी है। मैं उनसे पहली बार दिल्ली में पंजाब टाइगर्स नाम की टेनिस टीम के साथ मिला था। वो मेरे साथी के पास आई और बताया था कि मुझे भी एक्टिंग में दिलचस्पी है। साथी ने ही मुझे बताया था कि राधिका का स्क्रीन लुक बहुत अच्छा है, वो एक्टिंग कर सकती है। इनामुल ने यह भी बताया कि कारवां सॉन्ग में एक्टिंग के लिए राधिका से उसने खुद संपर्क नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक मैं खुद एक्टर के रूप में कंफर्म नहीं था। जब मैंने एक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ तो तब डायरेक्टर ने कहा वो राधिका आपकी उम्र के हिसाब से फिट है, इसलिए आप उससे पूछ सकते हैं। कास्टिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही थी। डायरेक्टर के साथ जूम कॉल के बाद राधिका को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। इनाम ने कहा हमने गाना
सामान्य रूप से शूट किया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, राधिका ने इस गाने का प्रचार भी नहीं किया। मैं राधिका से केवल 2 बार मिला, एक बार टेनिस टीम मीटिंग के दौरान और दूसरी बार शूटिंग के दौरान। वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद राधिका ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि उसने दादाजी का उसके निधन हो गया है, इसलिए मुझे गाना किया, इसी वजह से गाने का प्रचार उसने नहीं किया है, ऐसा उसका कहना है कि उसे ऐसा लगा। राधिका की हत्या के बाद वायरल वीडियो पर इनाम ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राधिका ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसकी इंटरनेट पर जो फुटेज है वो सिर्फ मेरे गाने का है। अगर उसका अकाउंट खुला होता और सभी रील्स देख पाते तो सिर्फ मैं ही खबरों में नहीं होता। मेरी राधिका से कोई बात नहीं हुई, हमारी बातचीत बस यहीं तक सीमित रहती थी कि हम ये शूट कर रहे हैं या वो। मुझे उनकी माँ का नाम भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ राधिका का नाम पता था। मैं उनके पिता को भी नहीं जानता था। इस वीडियो के बाद हमने साथ काम भी नहीं किया है। हो सकता है कि वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। उसने ये भी बताया कि हम वीडियो के अंतिम परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं थे। मैं उस म्यूजिक वीडियो को हटाकर किसी और जाने माने एक्टर के साथ इसे फिर से रिलीज करना चाहता था क्योंकि मुझे उसमें अपना लुक पसंद नहीं आया था। हमारे डायरेक्टर अली अहमद विज्ञापन उद्योग में बहुत प्रसिद्ध हैं। कनाडा में रहने वाले जीशान मेरे जानकार हैं। उन्हें गाना पसंद आया और ये वीडियो एक्टिंग करने वाले थे। आखिरी समय में उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उनके परिवार, उनकी पत्नी ने उसकी अनुमति नहीं दी है। ये शूटिंग से 1 दिन पहले हुआ, फिर सब कुछ जल्दी हुआ। हमने राधिका को फाइनल कर लिया। मैंने दिल्ली से खरीदारी भी की। वीडियो को लेकर राधिका के पिता की नाराजगी पर इनाम ने कहा कि मुझे कारवां सॉन्ग के बाद राधिका के किसी भी वीडियो के बनने की जानकारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब कोई रील बनाता है तो उसे बहुत पैसा मिलता है, लेकिन राधिका के फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं थे। मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया से कुछ कमा भी नहीं रही थी। हम सामान्य रूप से ही सहयोग करते थे और हमने उसे वीडियो के लिए कुछ भी भुगतान भी नहीं किया, केवल कन्वेंस राशि दी थी। इनाम ने कहा कि राधिका की टेनिस पृष्ठभूमि या शिक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं उससे सिर्फ एक इवेंट में मिला, वहाँ बहुत सारे लोग थे। मेरी शूटिंग टीम ने उसका कैमरा लुक देखा और कहा कि वो बहुत प्यारी लग रही है। राधिका ने कहा कि मैं विज्ञापनों में काम करना चाहती हूँ, मुझे उसमें प्रतिभा दिखाई दी। अब राधिका की हत्या की बात सामने आई तो मुझे ये भी देखकर बहुत दुख हुआ है। पुलिस ने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है, ये कहना है उस को स्टार का। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि एक पिता अपनी बच्ची की जान ले लेता है। कारण कुछ भी रहा हो, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक बाप बेटी के रिश्ते से बढ़कर के कोई ऐसा कारण, ऐसी वजह नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली एक वारदात नहीं हो सकती कि अपने ही घर में अपनी ही बेटी के ऊपर गोली चला दी पिता ने। खैर, इस घटना में जो भी आगे अपडेट होंगे हम आपको इम्पैक्ट भारत टीवी पर सबसे पहले देंगे। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखिए इम्पैक्ट भारत टीवी।